पार्टियों की तरफ से आश्वासन देता हूं कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इस नाइंसाफी के विरुद्ध जहां भी आप कहोगे, जैसा भी आप हम समर्थन करेंगे। आप विधानसभा की मेंबर हैं, 2.5-3 करोड़ जनता है, उसमें 90 माने नहीं जिनमें काफी है। सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करके कानून बनाए, डिजिटल हरियाणा कर दिया, ये सारी चीजें ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने के बाद ही बहुत सारी भ्रष्टाचार की चीज सामने आ रही है। तो विधानसभा का मेंबर होने के नाते आप सरकार तक ये कहेंगे कि आपने डिजिटाइजेशन कर दिया, ऑनलाइन सेवाएं, ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार करी है, और नगर निगम वाले अगर अंदर शहर के लोगों को बात बताएंगे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कें दोबारा तोड़ के नहीं बनाई जा रही, उतनी सड़कों को बनाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? मीडिया नहीं दिखाएगा शहर के लोगों को तो कौन बताएगा ये बात? आप सरकार तक ये बात पहुंचाओ। नगर निगम के तो कारनामे सबको पता है, लेकिन क्योंकि विधानसभा के सदस्य हैं, आपका फर्ज है ये बात सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं, सभी पत्रकार भाइयों को, और कहना चाहता हूं कि जो ये मुकदमा दर्ज करा गया है अपने चैनल वाले पत्रकार के खिलाफ, मैं इसका विरोध करता हूं कि ये गलत किया गया है। और मेरा मानना है कि देश की जनता मानती है कि जब भी किसी की बात कहीं भी नहीं सुनी जाती, जब कोई अधिकारी भी नहीं सुनता और भी कोई नहीं सुनता, उसमें सब आगे, तो एक उम्मीद बचती है पत्रकार। तो जब किसी आदमी की बात नहीं सुनी जाती तो वह व्यक्ति मीडिया के पास जाता है, और मैं मानता हूं पूर्ण रूप से कि मीडिया उसकी बात को उठाता है, और लगभग मैं मानता हूं उस आदमी की सुनाई होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि देश के ढांचे में चलाने के लिए मीडिया का एक पूरा रोल मैं मानता हूं कि वे मीडिया का इसमें बहुत भारी हिस्सा है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये मुकदमा हुआ है खिलाफ मीडिया के, मैं मानता हूं कि इसमें मीडिया ने तो किया ही कुछ नहीं है। उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में जैसे मेरे से पहले शाहजी ने बताया, 2 पार्षद बीच में खड़े हैं, और वो दोनों पार्षद खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ जो फाइनें निकाली जाती है, पैसे लेकर निकाली जाती हैं, भ्रष्टाचार है। और एक पार्षद के हाथ में पेपर है, वो बोल रहा है उस मीटिंग में कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे से कोई सबूत चाहता है तो मैं उस सबूत देने के लिए तैयार हूँ, और ये बात उसकी नहीं सुनी जाती और बाहर चला जाता है। मैं मानता हूँ कि जो उस कमेटी के मुखिया हैं, जो उस प्रणाली को चलाते हैं, नगर निगम को जो चलाते हैं, जिसके अध्यक्षता में मीटिंग है, उनकी ड्यूटी बनती थी, मेरा मानना था कि उन्होंने उस पार्षद की बात को सुनना चाहिए था, और जो उसके हाथ में पेपर थे उसके तय तक जाना चाहिए था। ये उसकी तय तक नहीं गई, तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं उसकी बात को छुपाया जा रहा था। यदि वो उसकी बात को पूर्ण रूप से सुन लेते तो सारी जनता, पूरा पानीपत शहर उस बात को देख लेता कि कौन अपनी बात पे सही है। इन्होंने नहीं दिखाया, तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं वहाँ भी इनकी नीति में खोट था, इसलिए उस बात के आखिरी रिजल्ट तक ये नहीं गई। और मीडिया ने तो जो कुछ भी दिखाया वही तो दिखाया जो इस मीटिंग में पार्षदों द्वारा बोला जा रहा था। इन्हें तो किसी प्रकार की कटिंग करके या और कुछ ऐड करके उसमें नहीं दिखाया है, केवल वही दिखाया है जो पार्षद बोल रहे थे। तो मैं एक तो पूर्ण रूप से जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके हम सभी साथी, कांग्रेस के तमाम साथी इसके विरोध करते हैं कि ये मुकदमा जो कराया गया इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, और जो लोकतंत्र की हत्या ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। प्रवीण जी, आप विधायक हैं, क्या विधानसभा में भी इस तरह की मीडिया बैन कभी करते हैं? अब की बार भी जैसे वहाँ लगभग मान के चलो 2.5 साल में 5-6 बार मानो चाहे बजट सत्र 2-3 बार होया, या बीच में वैसे विधानसभा सदन बुलाया गया, तो वहाँ भी मीडिया वाले जाते हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। अब की बार इन्होंने कुछ प्रतिबंध वहाँ लगाया था, जिसको बाद में विधायकों द्वारा ये वहाँ बात रखी गई कि भाई विधानसभा की जो कार्रवाई है ये जनता तक कैसे पहुँचे, इसको सारा हरियाणा
कैसा देखे, इसलिए इसको लागू किया जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ ऐसे किया भी गया था। बनाई गई है, लेकिन कोरोना के कारण हरियाणा निवास वगैरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार वहाँ अंदर विधायक जब बोलते हैं उनकी वीडियो बनती है, ये कितना वो अपनी ले लेते हैं और वो फिर दिखाते हैं, तो उसमें मानना ये है कि वहाँ ये भाजपा जो है पूरी तरह से फैल हुई है। जब विधायक वहाँ बोलते हैं और बताते हैं कि भाई भाजपा ने सड़क निर्माण नहीं किए, भवन नहीं बनाए, टीचर इनके पास नहीं है, इस प्रकार की बातें जब वहाँ रखते हैं, जैसे मैंने अपने हल्के की बात भी मैं रखता हूँ, तो ये चाहते थे कि भी जो ये अपोजिशन के सदस्य है विधानसभा के अंदर हैं, ये यहाँ की बात बार जनता तक ना पहुंचे, इसलिए अब की बार उन्होंने चाहा। गैलरी तो है वहाँ, वो बैठते हैं पत्रकार, परंतु इन्होंने कुछ वहाँ मीडिया वालों को अब की बारी एंट्री करने से मना किया था, जो वहाँ मांग रखी गई थी विधायकों द्वारा कि भाई इन्हें दोबारा फिर अंदर बुलाया जाए। एक तरफ तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सरकार ने चैनल शुरू करके कि पब्लिक देखे हमारे सांसद हमारी कैसे आवाज उठाते हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई पूरा देश देखता है, उसके लिए चैनल चला हुआ है, और यह नगर निगम की कार्रवाई पे आप रोक लगा रहे हैं। ये मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जब विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर चैनल बनाए जाते हैं, तो इस शहर के जो मीडिया वाले हमारे पत्रकार भाई हैं, वो भी अंदर की बात को बाहर जनता को दिखा दे, तो इसमें हर्ज की क्या बात थी। यदि अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो इनका तो उसमें अच्छा ही प्रचार चलना था। और यदि ये इसको रोक रहे हैं, तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं, मैं पहले भी आपको बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को, अंदर की जो बात है वो बाहर दिखाना नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं इनके लिए वो घातक थी, इसलिए नहीं दिखाना चाहते। विधायक जी, जो ये हुआ, कहीं इनमें अधिकारियों को और जो नेता पक्ष है उसको कहीं कहे कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, मीडिया को बैन करके मैं तानाशाही चल रही है। मैं बता रहा हूँ, एक तो बात यह है कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं तानाशाही है, ये मैं सरेआम आपको बता रहा हूँ, साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार रोका गया, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बेन की नीति में खोट था। ये किसके तरीके से होया, किसके आदेश पे होया, किसके इशारे पे होया, किसने कैसे करा, ये तो भाई वो ही बता सकते हैं इस बात को। परंतु मैं मानता हूँ ये गलत जरूर है, ये गलत हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मीडिया ही तो एक माध्यम है जो आम आदमी तक कोई बात पहुंचाएगा, हर व्यक्ति को दिखाएगा, सबको दिखाएगा, तो मीडिया एक माध्यम है। इन्होंने इस पर पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए थी, ये पाबंदी भी उन्होंने गलत लगाई थी। वर्मा जी, आप भी मेयर रह चुके हैं, आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? थोड़ा जोर से बोल रहे, जो ये घटनाक्रम पान हुआ, ये बहुत गलत हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सबसे बड़ा अधिकार तो मेयर का जो हुआ उसकी मीटिंग चला रही थी, उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया है किसी की एंट्री बंद हो, एंट्री अगर पत्रकारा की एंट्री बंद कर दी है, वहाँ वो पार्षद के पति भी डाले थे, उनको तो बंद नहीं करी है, वह अपने नाकाम में छिपाने के लिए पत्रकारों की एंट्री बंद करी है। फिर अंदर की बात पब्लिक को, जनता को ना पता लगे। मैं इसको सबसे बड़ी बात है, मैं दोषी समझ, मेयर के कहने से मुकदमा दर्ज होगा, मेयर के बिना मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आप एक्सपर्ट हो, कानून पढ़ो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो समय भी पत्रकारा की एंट्री बंद की जाए। सब गलत बात है, गलत रखा बना। हम सारे साथी भी, विधायक भी, जितने मेरे दो साथी हैं, हम सड़क पर खड़े होने के तैयार है पत्रकारा के लिए। गलत करके इसलिए कह रहे आप एंट्री भी कर बैन लगा रखा, गलत लगा रखा। ये 100 दिन के बाद करे थे ना, वो देखो ना, आपने नकाबी छिपाई सारी इनकी कर दी बंद, पत्रकारा के कर दिया। अपने काम की ना 100 दिन में काम है, काम करके दिखाऊंगी सारे शहर में, ट्रेन नंबर 1 को पक्का करूंगी, 100 की स्पीड में गाड़ी चलेगी, ये तो 5 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। सारा शहर पाटा पड़ा है, बड़ी तो टुकड़ा लग गया हो तो बताओ, 3.5 साल में क्या भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। वो दूसरी बात देखिए, आपने बताओ बीजेपी के किसी बड़े नेता के नाम जो बात हो रही है कि उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। पता नहीं बीजेपी के बड़े नेता, लेकिन अधिकार मेयर का हवा पत्रकार महोदय उसकी अध्यक्षता में वहाँ चल रही थी मीटिंग, मेयर की अध्यक्षता मीटिंग थी। मेयर ने कानून लागू कराया, फिर पत्रकार को बंद कर दो, अंदर आना बाहर कर दो, उसकी देख रेख में काम हो रहा है। वर्मा जी, तो आप कहना चाहते हैं कि मेयर की कहने पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मेयर के कहने से, जो अधिकार उस दिन उसका होता है मेयर का।
मेयर कहती है कि मुझे पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है, उसकी क्या चल रही है? आदरणीय उसके पिताजी 1.5 साल में रहे, वो भी कहते हैं मेरे को पावर नहीं है। ये लड़की भी आदरणीय महापौर महोदय 4 साल इसके कहने पावर नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं, काम नहीं कहा, ये मतलब कभी नहीं कहा पावर सब कुछ है, चलाने के लिए सब सिस्टम चलता है, सिस्टम ही नहीं पूरे के ढेर लगे सारे शहर में। और देखो कितने करोड़ का टेंडर चल गया सफाई का, 40 लाख से 4 करोड़ हो गया। हाँ, अब ठेकेदार भी वो ले जाए तो इनके चाहने वाला ठेकेदार कोई इस FIR में जो है नेताओं की मिली भगत है क्या? सफाई वाले मैं इस बात नहीं कहना, मतलब जो अध्यक्षता करी मीटिंग उसकी मेयर करी उस दिन, और इसका खंडन मेरे ख्याल में विधायक प्रमोद ने किया था, आपने मैंने भूपेंद्र जी की देखी थी, वो भी मना किया था कि पत्रकार बयान लगाना चाहिए शायद, ऐसी बात थी ना कुछ। सर जी, जो विधायक जो प्रमोद विधायक ये भी लाचार से नजर आ रहे हैं। अपनी इनकी मीटिंग में ही निगम की मीटिंग में खुद पर्चे लेके जाते थे, खुद शहर की सफाई भत्ता कहते हैं। इन मीटिंगों में ये रो रहे हैं कि 10,000 में लाइटें लगाएगा, 10,000 में लाइटें खा गई। ये विधायक की नालायकी है, क्यों कह सकते हैं? मतलब विधायक शब्द जो है हैरानगी की बात है, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि दिख रहा है हमें एक JBM कंपनी है, इतना चर्चा है शहर में उसका, पहले वो 40 लाख में कांग्रेस के टाइम में ठेका था, क्या 10 गुना बढ़ गया शहर, 4 करोड़ पे चढ़ा दिया, 15 लाख रुपए रोज के कूड़ा उठाने के, और जो लोग रोते थे आज वही साथ है। आपको लगता है कुछ लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं कि विधायक डमी बन गए, डमी दूसरे के कहने पे चलते हैं? मैं इन चर्चों में पढ़ता ही नहीं। आज तो सिर्फ चर्चा ये है कि ये जो पर्चा हुआ इसमें विधायक को भी इन सबको आवाज उठानी चाहिए कि ये जास्ती नहीं है, इससे बड़ी जास्ती कोई नहीं हुई। इस मामले में आगामी कार्रवाई क्या होगी आपकी अगर ये पर्चा नहीं वापस लेते तो? हम आपके साथ हैं, जो आप आदेश करोगे उसके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। सारे हम समझ करने के लिए तैयार है, आपके साथ हम आपके सच्चाई के लिए हम आपके साथ हैं। यदि कहीं यहाँ प्रचार कैंसिल नहीं होता है तो हमें कहीं भी जाना पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं, और ये जो गलत इन्होंने किया है इसको नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन क्या कमिश्नर को जो है मोहरा नहीं बनाया जा रहा है? ये तो इस मामले में नेताओं द्वारा ये जो जिसको बनाया जा रहा है ये तो उससे पूछो भाई जी, जो बन रहा है इसका क्या हम जवाब दे सकते हैं? मोहरा बना कि नहीं बना, हम किसी को क्या कहें? अगर आपका यार कैंसिल करवाने के धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ भी करना पड़ेगा तो आप तैयार हो? आपके साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं। धरना प्रदर्शन जो भी धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल सच्चाई जो के भी साथ। होगा, देखो साथ दोस्तों, हम सच्चाई के साथ, आपने सच्चाई दिखाई। अगर आपने वीडियो काटी छाटी होती कोई उसमें एडिट किया होता तो फिर तो बात और लाइव दिखा रहे हो, तो क्या डर है इनको बैन कर देने का? वीडियो को बैन कर दो, कहाँ लिखा हुआ है? ये सच दिखा देंगे जी, जब आप विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं, अलाउड है, आपको चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा तो नगर निगम कौन सी बड़ी संस्था होती है? मैं बता रहा हूँ, आपने पार्लियामेंट जाओ, पार्लियामेंट में स्पीकर गैलरी है, पत्रकारों की भी गैलरी है, स्पीकर की अपनी स्टेट गेस्ट की अलग गैलरी है, सारा कुछ दिखाने के लिए तो है। और ये पत्रकार नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? जैसे मीडिया को बैन किया गया, प्रस्ताव पारित करना होता है, जैसे कि आप मेयर रह चुके हैं पहले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। एक्ट में क्या है, मीडिया को मना करो, मीडिया के अलग से कुर्सी लगाई जाती है, मीडिया को बनाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ये बैन लगा रहे हैं अपने नाकाम छुपाने के लिए। वो काम आपका कहना एक्ट के विरुद्ध जाके काम किया, कानून के खिलाफ है? कानून के खिलाफ है। आप सारे पढ़े लिखे, आप एक्ट में पढ़ लो, कोई से एक्ट में ऐसा हो कोई कानून पत्रकार गारंटी उसमें। ऐसा जो भ्रष्टाचार विकास कार्यों में जो डेवलपमेंट के टेंडर हैं वो 35 से 40% माइनस में जाते हैं, ऊपर से बता रहे हैं कि इनमें कमीशन भी होता है इनका कुछ, इसमें कोई सच्चाई है? सारे अधिकारी को ऊपर जो मेयर से लेकर सारे अधिकारियों को सबका कमीशन मिल जाएगा। मेरे टाइम में भी था, मैं कह रहा मेयर और अधिकारियों का उसका 10 गुना हो गया, 10 गुना। आज वो हालत है शहर की, सारा शहर का कितने परसेंट है? मैंने इतना तो पता नहीं कि इसको पता होगा। आपके कह रहे हैं 10 गुना। अब तो 10 गुना
आदमी तो सच्चा है भाई। जैसे डेवलपमेंट के वर्क हैं 35-40% पहले ही माइनस में है, ऊपर से कमीशन। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।